हेलो गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे क्रिस्टल स्टडी चैनल पे। तो आज हम करेंगे हमारा लेक्चर 4 पार्ट 1। तो ये हमारा यूनिट 2 का है। हिंदू बुद्धिज़्म एंड जैन आर्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे। हिंदू बुद्धिज़्म एंड जैन आर्ट। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या है ये। द मौर्यन पीरियड इज़ इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री ऑफ आर्ट। तो मौर्यन पीरियड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कब, हिस्ट्री ऑफ आर्ट में और आर्किटेक्चर में। विद द फाउंडेशन ऑफ इंडियन आर्ट बीइंग लेड विद could later reach its height। तो जो इंडियन आर्ट है वो बाद में बहुत ही ज़्यादा हाइट में गई थी। ड्यूरिंग द गोल्डन एज ऑफ गुप्ता अशोका द ग्रैंड सन ऑफ एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। तो उस टाइम गोल्डन एज पे कौन थे? गुप्त अशोका थे, जो कि ग्रैंडसन है किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। एंड द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी वॉज माइटी किंग हु राइन ड्यूरिंग द 3rd BCE। तो इनका पीरियड क्या है? 3rd BC है। ड्यूरिंग द रीच इट्स जेनिथिन कवर सेंचुरी द एम्पायर वाज द टेरिटरी फ्रॉम अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट टू साउथ इंडिया। तो इनका जो टेरिटरी थी वो अफ़गानिस्तान में थी। कहाँ से कहाँ तक? नॉर्थ वेस्ट से साउथ इंडिया तक। अशोका जो थे वो अडप्टेड हिज लाइफ मिशन इन द बुद्धिस्ट पास्ट ऑफ राइटनेस लिविंग। तो अशोका ने अडप्ट करा था ये मिशन कि वो बुद्धिस्ट पास्ट राइटनेस लिविंग पे चलेंगे और अपने आप को बुद्धा टीचिंग ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस की तरफ स्प्रेड करेंगे। सम ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अशोका आर्ट आर द फेमस अशोकन पिलर इरेक्टेड अक्रॉस द कंट्री। तो अशोका का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? फेमस वर्क क्या है? अशोका पिलर है जो कि इरेक्ट कर रहा है अक्रॉस द कंट्री। लायन कैपिटल सारनाथ। तो लायन कैपिटल सारनाथ का सबसे पहले इसका मीडियम क्या है? तो गाइस ये जो 3 पॉइंट्स होते हैं, मीडियम, पीरियड और कलेक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में लिखने के लिए। सबसे पहले आपको ये चीज़ें लिखनी होती है। तो मीडियम क्या है? लायन कैपिटल का पॉलिश सैंडस्टोन से बनाया गया है और उनका पीरियड क्या था? 3rd सेंचुरी BC। अभी कलेक्शन कहाँ है, रखा कहाँ गया है? मौर्यन डायनेस्टी अशोका इन सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे हम इसका। द कैपिटल ऑफ सारनाथ पिलर वॉज executed during the reign of Ashoka in 3rd century between 244 to 232 BC। तो ये जो डेट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो सेंचुरी है वो भी इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अ फाइनेस्ट specimen of Mauryan period found in 1904 and this amber was by the Ashoka himself। तो ये जो एम्बर आपको दिख रहा है वो किसने बनाया? अशोका ने खुद से बनाया है और ये 1904 का है। कैपिटल वॉज अडॉप्टेड एज अ नेशनल इंडिया बाय इंडियन गवर्नमेंट 2026 जनवरी ऑन द रिपब्लिक डे। इसको कब अडॉप्ट करा? 26 जनवरी जब रिपब्लिक डे मनाया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको नेशनल सिंबल भी माना था। इट इज़ आउट 1958 when India became carved and well polished of 7 feet high single stone. The spital is decorated with high relief carving of 4 wheel called Dharma Chakra that alternate with the lion, an elephant and bull। तो इसमें किस किस चीज़ों की पिक्चर्स दिखाएगी? इसमें लायन है, पीछे साइड एलिफेंट भी है और बुल भी है और धम्मचक्र दिखाया गया है। Those animals supposed to be related with 4 main incident of Lord Buddha। तो ये जो 4 एनिमल्स दिखाए गए हैं इसमें एम्बल में वो बुद्धा के 4 मेन कहीं ना कहीं इंसिडेंट हुए थे तो उससे रिलेटेड है। द राइपलिंग कर्स ऑफ देयर मीन द अनटर्न विस्पर द स्क्रैलिंग माउथ एंड बेयर टीथ फ्रॉम ब्यूटी ऑफ द स्कल्पचर द कार्विंग ऑफ लेग मसल्स स्टोन पॉ डिपेक्ट्स द नेचुरल स्ट्रेंथ ऑफ द फ्यूरिसिटी ऑफ द एनिमल्स। तो जो एनिमल्स के लेग्स बनाए गए हैं और जो इनकी मसल्स दिखाई गई हैं वो कहीं ना कहीं रियल्स हैं। और ये जो कलेक्शन है वो कहाँ पे है? नेशनल म्यूज़ियम में है, सारनाथ के उत्तर प्रदेश में। चौरी बैरर। तो चौरी बैरर का मीडियम क्या है? पॉलिश सैंडस्टोन से ये भी बना हुआ है। 3rd सेंचुरी है। डायनेस्टी क्या है? मौर्यन डायनेस्टी का है। और कलेक्शन कहाँ है? दीदारगंज म्यूज़ियम पटना में, पटना बिहार में। ठीक है। डिस्क्रिप्शन इसका क्या है? द चौरी बैरर वॉज फाउंडेड दीदारगंज पटना द कैपिटल ऑफ बिहार। तो ये कहाँ पे हुआ है? दीदारगंज पटना में फाउंड हुआ है। पटना की कैपिटल है बिहार। देयर इज़ एन इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न स्टाइल ऑन इट।
तो ये जो आपको दिख रहा है स्कल्पचर, वो कहीं ना कहीं मॉडर्न स्टाइल से बनाया गया, उसका बहुत ही ज़्यादा स्कल्पचर पे इम्पैक्ट दिख रहा है। दिस इज़ अ फर्स्ट मोन्यूमेंटल लाइफ साइज फीमेल स्कल्पचर विच अपीयरेंस ऑफ हैवी एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स एज द स्पेशल फीचर ऑफ द स्टैचू। तो ये जो है वही पहला ऐसा मोन्यूमेंटल लाइफस्टाइल बनाया गया है फीमेल स्कल्पचर का, जिसमें हैवी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी है और स्ट्रॉन्ग मसल्स उसके फीचर्स दिखाए गए हैं। दिस इज़ हाफ न्यूड, तो ये हाफ न्यूड है और मैसिव है, फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर है जो कि एकदम फॉरवर्ड लुक कर रही है। द गारमेंट ऑन एंड ऑफ द धोती इज़ अदर टू द एज हैंग्स लूज। तो इन्होंने क्या पहना हुआ है, इन्होंने धोती पहना हुआ है और इनके जो धोती है वो नीचे से जाके फिर आगे को मूव ऑन कर रही है। द अदर टू द एज हैंग्स लूज, हर फोर हेड एंडिंग इन द लार्ज नोट इज डेकोरेटेड विथ फुल क्रिस्ट ज्वेल्स हैविंग कुंडल्स एड ब्यूटी टू हर फेस। तो इनका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और इन्हें कुंडल ज्वेलरीज भी पहनाई गई हैं। इनके चेस्ट पे बहुत ही ज़्यादा ज्वेलरीज लटक रही हैं। द शॉरी इज़ विजिबल इन हर right hand, which is gradually denotes that she is the गॉड कुबेर। तो इन्हें क्या माना जाता है, गॉड कुबेर की तरह माना जाता है। देयर आर फ्यू स्कल्पचर्स इन द इंडियन आर्ट दैट सरपासेस इट्स ब्यूटी। खुशाना डायनेस्टी का हम देखेंगे। खुशाना डायनेस्टी मथुरा स्टाइल से है। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ड्यूरिंग द खुशाना पीरियड कॉन्स्टिट्यूट द अनदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ द इंडिया आर्ट। तो ये बताया जा रहा है कि जो मॉडर्न स्कूल है वो जो खुशाना पीरियड्स के टाइम पे था वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट में। तो जो खुशाना किंग्स थे हु हैड अडॉप्टेड बुद्धिज़्म, उन्होंने क्या अडॉप्ट करा था, बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करा था एज अ ऑफिशियल रिलीजन, encourage and patronize both Gandhar and Mathura school of art. Beside the stone statue of Buddha, the carving is also used on Jataka stories, the Mathura school of art. तो जो ये स्टैचू ऑफ बुद्धा है वो कहीं ना कहीं जटाका की स्टोरीज़ में भी बताया गया है और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में भी दिखाया गया है। आगे हम करेंगे सीटेड बुद्धा फ्रॉम द कटरा टिला। तो ये इमेज है इनकी सीटेड बुद्धा की। इनका मीडियम क्या है, सैंडस्टोन से बने हुए हैं। ये 3rd सेंचुरी BC है इनका भी, और कलेक्शन क्या है, स्टेट म्यूजियम मथुरा में रखा गया है। डिस्क्रिप्शन क्या है, दिस इज द टिपिकल एग्जांपल ऑफ मथुरा स्टाइल ऑफ बुद्धा फ्रॉम द कटरा टिला हैविंग नो फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑफ खुशाना पीरियड, इट इज़ कार्व्ड इन रेड स्टोन। तो ये कहा जा रहा है ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मथुरा स्टाइल ऑफ बुद्धा का, जो कि कटरा टिला में पाया गया है। इसमें कोई भी फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं है खुशाना पीरियड का, और ये किससे कार्व करा गया है, रेड सैंडस्टोन से कार्व किया गया है। द बुद्धा सिट्स इन द पद्मासन। तो कौन सी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, ये पद्मासन पोजीशन पे बैठे हुए हैं, और इनका राउंड फेस है, वो स्माइल कर रहे हैं और फ्रेंडली एक्सप्रेशंस भी दिखा रहे हैं। उनकी इनर ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली दिख रही है। इनका हेयर कैसे, कर्ली हेयर है, और टॉप ऑफ द हेड the hat is behind the Buddha hat is a round oval decorated with semi-sphere। तो इनके सर पे भी एक हैट दिखाई गई है जो कि राउंड शेप में है, जो कि डेकोरेट हो रखी है सेमी स्फेयर में, और जो उनका लेफ्ट शोल्डर है वो कवर्ड है किससे, ड्रापरी से, जो कि सिस्टम ऑफ स्ट्रिंग एंड रिज। द राइट हैंड ऑफ द स्टैचू इज़ आशीर्वाद मुद्रा। जो उनका राइट हैंड है वो आशीर्वाद मुद्रा में है, और द सीट ऑफ द बुद्धा इज शेप्ड एज एन अतार विद राइज। तो इनका जो पीछे का देख रहे हैं आप बैकग्राउंड, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा डेकोरेट हो रखा है, और बहुत ही ये किस पोजीशन में बैठे हुए हैं, ये गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पद्मासन पोजीशन में है, और इनका जो राइट हैंड है वो आशीर्वाद मुद्रा में दिखाया गया है। आप जो इस स्कल्पचर में जो भी आप देख रहे हैं वही चीज़ आपको बस और बस डिस्क्रिप्शन में लिखनी होती है। आगे हम करेंगे गुप्ता पीरियड के बारे में। तो गुप्ता पीरियड, इनका पीरियड क्या था, 350 to 650 AD। डिस्क्रिप्शन क्या है, द गोल्डन एज ऑफ गुप्ता बिगिंस विद द फाउंडर ऑफ श्री गुप्ता। तो किससे,
क्या फाउंडर है? श्री गुप्ता इनके फाउंडर हैं। द गुप्ता डायनेस्टी कंट्रोल्स द होल गंगा वैली फ्रॉम उज्जैन टू उड़ीसा। तो जो गुप्ता डायनेस्टी है वो क्या कंट्रोल कर रही है? गंगा वैली, होल गंगा वैली से, गंगा वैली को उज्जैन से उड़ीसा तक। इट blossomed as a result of slow growth in Indian style of Mudra. The sculpture includes standing and seated figure of Buddhist, Jaina, Hindu religion. तो स्कल्पचर्स दिखाई गए हैं जो कि स्टैंडिंग है या फिर सीटेड है, बुद्धिस्ट के, जैना और हिंदू रिलीजन को दिखाया गया है। द गुप्ता स्कल्पचर स्टाइल प्रोबेबली ग्रू एक्ट ऑफ खुशाना स्टाइल दैट सर्वाइव्ड एट मथुरा। तो इसमें आपको कहीं ना कहीं इंडियन और बुद्धा इमेज जो दिखेगी एट सारनाथ, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, और गुप्ता इमेज भी है यहाँ पर जो कि जिनकी एक्सप्रेशंस, उनकी कामनेस को दिखाया जाएगा। अब हम करेंगे जैन तीर्थंकर। तो जैन तीर्थंकर का मीडियम क्या है? स्टोन से बने हुए हैं ये, और उनका पीरियड क्या है? 5th सेंचुरी का। अभी तक आपने जो पढ़ा उनका पीरियड क्या था? 3rd सेंचुरी था, और अब जैन तीर्थंकर का क्या है? 5th सेंचुरी एडी। इनकी डायनेस्टी क्या है? गुप्ता पीरियड है, और कलेक्शन क्या है? स्टेट म्यूजियम लखनऊ में है। डिस्क्रिप्शन में क्या है? दिस इज अ स्टोन स्टैचू ऑफ 24 जैन तीर्थंकर ऑफ गुप्ता पीरियड। तो ये किसका स्टोन स्टैचू है? किसका स्टैचू है? ये 24 जैन तीर्थंकर का है जो कि गुप्ता पीरियड के हैं और 5th सेंचुरी एडी में है, और फाउंड कब कहाँ पे है? मथुरा में। This image of Mahavira Swami is made in typically Buddhist and Jaina style of Kushana period. तो 24 जैन तीर्थंकर कौन थे? महावीरा। इनकी इमेज जो है वो महावीरा स्वामी की इमेज जो है वो किसमें? टिपिकली बुद्धिस्ट और जैना स्टाइल को मिला के बनाई गई है, जो कि कुशाना पीरियड में भी दिखाया गया था। तीर्थंकर सीटेड इन व्रजजार प्रकियासना मुद्रा विच क्लोज आइज अपीयर्स टू बी मेडिटेशन ऑन स्क्वायर प्लेटफॉर्म विद डेकोरेटेड ह्यूमन एंड एनिमल फिगर विद अ व्हील इन अ सेंटर। तो क्या बताया जा रहा है कि जो तीर्थंकर है वो कौन सी पोजीशन में है? विज्रा प्रत्यासन मुद्रा में बैठे हुए हैं, जिसमें इनकी क्लोज आईज हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे बैठकर, और डेकोरेटेड ह्यूमन फिगर भी दिखाई गई, और सेंटर में क्या है? एक व्हील को दिखाया गया है। दिस प्लेटफॉर्म इज शोन सराउंडेड बाय स्कार्ड थिंग्स। दिस वाइड हेलो अराउंड द हेड ऑफ तीर्थंकर इज डेकोरेटेड विथ फ्लोरल डिज़ाइन। तो इनके जो पीछे जो बैकग्राउंड है, इनके जो हेड के आसपास क्या दिखाया गया? फ्लोरल डिज़ाइन में इसको बनाया गया है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। आर्टिस्ट ऑफ दिस पीस अननोन। इनके जो आर्टिस्ट है जिसने इन्हें बनाया था वो अननोन है। नाउ इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टेट म्यूजियम लखनऊ। तो कहाँ क्या कलेक्शन इनका? स्टेट म्यूजियम लखनऊ का। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमारा जीमेल आईडी है, इसमें आप अपनी क्वेरीज़ को बता सकते हैं हमें, जो भी आपको प्रॉब्लम है। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, और ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। इसमें आपको बहुत से MCQs, क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिलेंगे, जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। और आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ओके गाइज़, बाय बाय।